11वें मुगल सम्राट बादशाह बहादुर शाह जफर का इतिहास आइए जानते हैं। 42 साल की उम्र आखिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपने जीवन का सबसे कठिन संतुलन बनाना पड़ा। अंग्रेजों की मदद से एक फटेहाल शाही जीवन जी रहे 15वें मुगल बादशाह की जिंदगी 11 मई 1857 को तब अस्त-व्यस्त हो गई जब विद्रोह का झंडा लहराते हुए भारतीय सिपाही लाल किले में घुस गए। सिपाही चाहते थे कि बहादुर शाह जफर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनकी लड़ाई का नेतृत्व करें। 80 साल के राजा जिनकी शक्तियां दिल्ली के लाल किले तक सीमित थी, विभाजित थे, उन्हें असली राजा बनाने का एक बार फिर मौका मिला था, लेकिन उन्हें अपनी जान और पेंशन की चिंता थी। मगर अंग्रेज भारतीय सैनिकों को हराने में कामयाब हो गए। मुगल बादशाह को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि दिल्ली में उनकी राजधानी के इतने करीब इतना बड़ा विद्रोह हो गया। मेरठ में जीत के बाद सिपाहियों का एक समूह लाल किले में घुस गया और शाह जाफर से ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी लड़ाई का नेतृत्व संभालने के लिए कहा। मुगल बादशाह को अपने कमांडरों और दरबारियों से भी सम्मान नहीं मिला। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके सामने क्या स्थिति है। 4 महीने तक लाल किले में डेरा डालने रहने और अपने अभियान की योजना बनाने के दौरान बहादुर शाह जाफर ने अपने चैनल यानी अपने मंत्री को खुला रखते हुए ब्रिटिश अधिकारी को कई पत्र भेजे। ज़्यादातर पत्र बादशाह द्वारा लिखे गए थे और उनके चिकित्सा हकीम एहसानुल्लाह खान और मुख्य प्रशासक एहसानुल्लाह खान द्वारा लिखे जाते थे। ऐसे ही एक पत्र में शाह जाफर ने भारतीय सिपाहियों के खिलाफ साजिश रचते हुए एक ब्रिटिश अधिकारी से कहा था कि वो लाल किले के निजी दरवाजे ब्रिटिश सैनिकों के लिए खुलवा देगा। 1857 के पेंसिल बहादुर शाह जफर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में थे और उन्हें मिलने वाली 1 लाख रुपए की मासिक पेंशन पर पूरी तरह से निर्भर थे। हालांकि ये उनके पूर्वज शाह आलम को मिलने वाली 26 लाख रुपए की कम राशि थी। चौथे मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान 1618 में अंग्रेज उसके दरबार में पहुंचे। जहांगीर अफीम और शराब का अत्यादी था, इसीलिए उसने व्यापारिक चौकी के लिए परमिशन प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों को ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। जहांगीर को सम्मान प्राप्त था, जिसके कारण थॉमस रो जैसे यूरोपीय अंगतूक उसने सामने झुकते थे, जबकि जाफर की स्थिति पर एक भिखारी से थोड़ी ही ऊपर थी, जो अंग्रेज के अल्प दान पर निर्भर था। अपनी कमजोर परिस्थितियों के मजबूत जाफर इस भ्रम में रहे कि उनके मुगल वंश में अभी भी वही गौरव है जो उनके सुनहरे दिनों में था। उन्होंने अपनी ब्रिटिश पेंशन के जरिए भ्रम को पूरा किया, आभूषण, बगीचे, समारोह और खिलजी खर्ची वाली सभाओं में बेतरसा खर्च किया। जब अगली पेंशन भुगतान से पहले उनके पास जमा पूंजी खत्म हो गई तो उन्होंने स्थानीय साहूकारों और दिल्ली के चांदनी चौक के व्यापारियों से बड़े पैमाने पर उधार लिया। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज द्वारा दी जाने वाली ये पेंशन 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद शुरू हो गई थी, जिससे मुगल बादशाहों को वित्तीय सहायता मिलती थी। इस विशेष अधिकारी का लाभ पाने वाले पहले शाह आलम द्वितीय थे, जिन्हें हर महीने 26 लाख रुपए प्रभावशाली राशि मिलती थी, जो एक समय में शक्तिशाली मुगल सुल्तान को चलाने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी 1857 तक गिरावट स्पष्ट हो गई थी और जाफर का मासिक भत्ता मात्र 1 लाख रुपए रह गया था। बहादुर शाह जफर को 1837 में सम्राट घोषित किया गया, लेकिन वो जानते थे कि उनका अस्तित्व अंग्रेजों पर निर्भर था। जाफर को मिलने वाली पेंशन का इस्तेमाल लाल किले के
मामलों को संभालने और उससे रहने वाले 200 लोगों के पालन पोषण के लिए किया जाता था। पेंशन से उन्होंने अपने साथ संबंध के आधार पर विविध राजकुमारों को मानसिक भत्ता आवंटित किया। अगर आपको मेरा चैनल जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।